हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। हमारी मैया इस पावन सी कथा में परीक्षित बन के प्रोफेसर डॉक्टर प्रेमलता वार्ष्णेय जी मैया प्रेम से भागवत की कथा सुन रही हैं और अपने लोक परलोक दोनों को संवार रही हैं। लोक परलोक को संवारना है तो लौकिक काम भी करने चाहिए और पारलौकिक काम भी करने चाहिए। आप जो जो काम करते चलेंगे उस क्षेत्र में आपकी पकड़ मजबूत होती चलेगी, है ना। इसलिए लौकिक यहां अच्छे से रहो, लोक में बढ़िया से व्यवहार करो, और पारलौकिक तो ये तैयारी जो आप भागवत सुन रहे हैं ये लौकिक व्यवहार भी पुष्ट करेगा और पारलौकिक पुण्य भी तैयार करके दे देगा। तो लोक परलोक दोनों को संवारना है तो क्या करिए, केवल भागवत सुनिए। ट्रेन में आप जाकर बैठ जाते हैं और जाके बैठ क्या जाते हैं, सो जाते हैं, और आप की मंजिल तक आपको ट्रेन पहुंचा देती है कि नहीं। बस ट्रेन में बैठ जाइए, चढ़ जाइए, मंजिल तक पहुंचा देना उस ट्रेन का काम है। आप चढ़िए तो सही। ऐसे आप सत्संग की ट्रेन में सवार तो हो जाइए, मंजिल तक पहुंचाना तो भागवत जी का काम है। पहुंचा देंगी, कहां पहुंचाना है आप। आपसे बेहतर भगवान जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। जैसे बच्चों से बेहतर उनके माँ बाप जानते हैं कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, ऐसे आपसे बेहतर भगवान जानते हैं। इसलिए भगवान के आश्रित हो जाइए, समर्पण कर दीजिए बस। हमारी मैया यही गुण है मैया में कि इन्होंने भगवान के चरणों में मैया श्रीमती प्रेमलता वार्ष्णेय जी ने समर्पण कर दिया। इनके पति स्वर्गीय प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश चंद्र वार्ष्णेय जी, आप इनकी स्मृति में स्वर्गीय आपके पुत्र अप्रतिम कुमार वार्ष्णेय जी की स्मृति में कथा की इस पावन गंगा में आप डुबकी लगा रही हैं, और आपके पुत्र और आपके पति जहां हैं आज भगवान के धाम, वहीं से ये सब सुन रहे हैं। आपका किया गया पुण्य आपके उन लोगों को मिलता है जिनके निमित्त आप कार्य करते हैं। जैसे यहां से किसी को अमेरिका पैसा भेजना हो तो उसके खाते पे डाल दीजिए, उसके खाते पे पहुंच जाएगा। लेकिन थोड़ा सा बदलाव होगा कि आपने पैसा भेजा है तो अमेरिका में पैसा ना मिलेगा, डॉलर मिलेगा। इंग्लैंड में पैसा भेजा है तो वहां पैसा ना मिलेगा, डॉलर ना मिलेगा, पाउंड मिलेगा। हर देश की करेंसी अलग अलग है, हर देश का पैसा अलग अलग है। उसी तरह मिल जाएगा पर वहां की करेंसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। उसी तरह जब यहां से आप पुण्य करते हो तो आपके अपने जहां होते हैं उन्हें जिस चीज की जहां जरूरत पड़ती है, इस पुण्य से वहां उन्हें वो चीज मिल जाती है जो चीज की उन्हें आवश्यकता थी। इसलिए किया गया पुण्य उन्हें उस रूप में मिलता है जिस रूप में उन्हें आवश्यकता थी। हाँ या ना। इसलिए पुण्य करते रहना चाहिए। मैया के भाई राजीव वार्ष्णेय जी और आपकी धर्म पत्नी संगीता वार्ष्णेय जी, कथा अच्छी लग रही है आप सबको? मैया आपको अच्छी लग रही है? आपको अच्छी लग रही है मैया आपको? प्रेम नारायण वार्ष्णेय जी और मैया श्री विनीता वार्ष्णेय जी भी कथा की इस गंगा में अच्छी लग रही है आपको? कथा है
आनंद आ रहा है। भाई मैया के डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय जी और वीणा वार्ष्णेय जी, अच्छा जयपुर से आप आए हैं और सब भागवत सुन रहे हैं। अभी 29 दिसंबर को यहाँ पुनः भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए पोथी पाठ करा सकते हैं। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। ये राजा परीक्षित जी कौन है? कल हमने बताया था ना, कुंती के पुत्र हुए हैं अर्जुन। अर्जुन का विवाह हुआ भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा से, और सुभद्रा से एक पुत्र हुआ जिनका नाम रखा अभिमन्यु। अभिमन्यु का विवाह हुआ माता उत्तरा से। उत्तरा जब गर्भवती थी तब महाभारत में अभिमन्यु मारे गए, और उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने की। और इन्हीं का जब बच्चा हुआ तो नाम रखा परीक्षित। और परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया, जिसके कारण शाप लगा। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। अच्छा, परीक्षित जी ने एक संत का अपमान क्यों किया? क्योंकि राजा परीक्षित जी के सिर पर कलयुग आकर के बैठ गया। कलयुग से बचना चाहिए। कलयुग कहां रहता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विधा। कलयुग 4 जगह विशेष है, 5वीं जगह भी कलयुग है। वो 5 जगह कौन कौन सी हैं समझ लेना बहुत अनिवार्य है। कलयुग का पहला स्थान है द्यूतम। द्यूतम मतलब जुआ। जहां जुआ होगा वहां कलयुग का वास होगा। इसलिए आप लोगों से कहते हैं ना, जुआ ना खेला करो। द्यूतम, खेलोगे नाश होगा। पानम, पानम बोले तो शराब, शराब ना पिया करो, नाश हो जाता है लोगों का, सारी संपत्ति बर्बाद हो जाती है। शराब पी के कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। बोलो हाँ, आप लोग पीते हो शराब? हाँ भैया, सही होता है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। आप पीते हैं? आप लोग पीते हैं शराब? आप पीते हैं भैया? नहीं। शराब पीना, शराब में कलयुग रहता है। अब आप कहो महाराज जी शराब तो पानी है, पानी में कलयुग कैसे? सुनो, शराब पी करके बुद्धि बिगड़ती है कि नहीं? शराब पी करके मंदिर जाने का मन नहीं होता। शराब पी करके दान पुण्य करने का मन नहीं होता। शराब पी करके आप किसी भूखे को भोजन कराएं, ऐसा मन नहीं होता। शराब भीतर जाते ही बुद्धि को बदल देती है। अंग्रेजों का जमाना था, जब भारत गुलाम था, तो एक पंडित जी मंदिर में पूजा कर रहे थे। अंग्रेज आया, पंडित जी से बोला कि लो 4 चीजें लाया हूं, एक चीज तो ग्रहण करनी पड़ेगी वरना गोली मार दूंगा। पंडित जी के कनपटी पर रख ली गोली, बंदूक अंग्रेज ने, और कहा कि ये 4 चीजों में एक तुम्हें ग्रहण करना पड़ेगा पंडित जी। क्या क्या था उसमें? उसमें था मांस। अंग्रेज बोला पंडित जी मांस खा लो। पंडित जी बोले भैया गोली मार दो, मर जाएंगे पर धर्म नहीं छोड़ेंगे, मांस नहीं खाएंगे। अंग्रेज बोला कोई बात नहीं, तुम इतने गरीब हो, ये हम तुम्हारे लिए पैसा लाए हैं ढेर सारा, ये पैसा रख लो। पंडित जी बोले नहीं, बेईमानी का धन हम नहीं रखते, हम जो मेहनत करके कमाते हैं वो रखेंगे, ये बेईमानी वाला क्यों रखें? मना कर दिया।
तो अंग्रेज बोला भाई ये तो पक्का है। तीसरा बोला कि ये पराई औरत तुम्हारे लिए लाए हैं, तुम्हारे संग रहने को, भागने को तैयार है, बड़ी सुंदर है, तुम इसके संग रह लो। पंडित जी बोले राम राम, पर नारी तो भगवान बचाए, ये तो माँ बहन बेटी की तरह है। पंडित जी ने 3 चीजें मना कर दी और तीनों खतरनाक हैं। अब आप लोग बताइए कि 3 चीजें आपको मिल जाएं तो आप का हाल क्या होगा? यदि आप भी संभल गए तो पंडित जी की तरह। अच्छा, अंग्रेज बोला कि ये चौथी चीज है दारू, शराब, ये पी लो वरना गोली मार दूंगा। पंडित जी बोले कि ये तो दारू पानी है, पानी पीऊंगा निकल जाएगी, पच जाएगी, जान बची तो लाख उपाय। पंडित जी अंग्रेज के कहने से पी गए और जब पिए और जब दारू चढ़ी, तो जब दारू का नशा चढ़ा तो उनका जो अपना विवेक था, शराब भीतर गई और स्वयं का विवेक, स्वयं की बुद्धि को उसने नष्ट कर दिया और पंडित जी के बुद्धि बिगड़ गई, चूंकि शराब तो बिगाड़ती है। अब पंडित जी उस स्त्री को अभी कह रहे थे कि ये माँ बहन बेटी है, अब उसके संग जाने को तैयार हो गए। वो सोना, वो पैसा जो बेईमानी का था रखने को तैयार हो गए, मांस खाने को तैयार हो गए। तो जिन पापों से उनकी बुद्धि, उनका मन उन्हें बचा रहा था, शराब पीने के बाद वो सारे पाप कर गए जो वो शराब के पहले जान रहे थे कि ये गलत है। तो शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए, इसलिए हमने ये बात बताई कि शराब पी लेने के बाद सारे पापों में मन लगने लग जाता है, बुद्धि पापी हो जाती है। इसलिए पाप ना चढ़ पाए आपके ऊपर, इसलिए शराब से बचिएगा, क्योंकि शराब पीने वाला ऐसा कोई पाप ना रहेगा जो वो ना कर चुका हो। मांसाहारी केवल मांस खाएगा, चोर केवल चोरी करेगा, पर शराब पीने की आदत बन गई तो वो चोरी भी करेगा, मांस भी खा लेगा, पराई औरत का भी संग करेगा, सारे गलत काम उसमें घटित हो जाएंगे। बोलो हाँ। इसलिए शराब सबसे गंदी है, इसलिए हमारे ऋषियों ने शराब को महापाप में रखा है। शराब किस श्रेणी में आती है? एक होता है पाप और एक होता है महापाप। मैया नींद आ रही है मेरी माँ, सो जाओ, जू 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 जू। शराब को किस में रखा है मेरी माँ? इसलिए शराब नहीं पीनी चाहिए। अब तो बढ़ते हुए कलिकाल में मैंने सुना है कि माताएं भी दारू पीने लग गई कुछ। सही है? मैंने सुना है, देखा नहीं। सही है गलत है? मैया आप बताओ, सही है गलत है? अब तो माताएं भी पीने लग गई दारू। मैंने सुना सिगरेट भी पीने लग गई हैं। जब से माताएं सिगरेट पीने लग गई, सिगरेट के रेट बढ़ गए, पुरुष परेशान है, लो महंगी हो गई। कोई भी नशा किसी के लिए भी हानिकारक है, चाहे स्त्री हो या। कलयुग का पहला स्थान है जुआ, दूसरा स्थान है शराब, तीसरा स्थान है स्त्रियां। पराई औरत को देखना पाप है। कलयुग कहां है? जहां पर स्त्री पर पुरुष में नियत गई तो खोपड़ी में कलयुग आके बैठा, भ्रष्ट कर देगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है।
इसलिए पराई औरत से बचिएगा। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे घोर नरक ले जाए। पर नारी पैनी छुरी, पर पुरुष से बचिएगा। आजकल पुरुष को भी बचना चाहिए स्त्री से, और स्त्रियों को भी बचना चाहिए पुरुष से। किस पुरुष से? पर यहां पराये की बात है। अपनी पत्नी से भी आप अब बच के जाओगे कहां? पति से कहां बचोगे? पर पराये पुरुष से बच के रहना, क्योंकि पर के चक्कर में रावण का नाश हो गया। पराई के चक्कर में दुर्योधन का सर्वनाश हो गया। बोलो हाँ, आप बस संभल के रहिएगा। तो कलयुग का स्थान है यहां पर। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, मांसाहार हत्या, इसलिए मांसाहार नहीं होना चाहिए। पांचवा स्थान है कलयुग का बेईमानी से कमाया गया धन। धन में भी कलयुग रहता है। अच्छा, धन में कृष्ण भी रहते हैं। धन में किसका वास है? भगवान कृष्ण का। और धन में कलयुग का भी वास है। जो मेहनत से आप कमाते हैं उसमें कृष्ण का वास होता है, और जो बेईमानी से धन कमाते हैं उसमें कलयुग का वास होता है। इसलिए धन कमाना चाहिए, ईमानदारी से कमाना चाहिए। ईमानदारी से उसे सही जगह खर्च करना चाहिए, गलत जगह खर्च ना करो। सही है? पैसा में कलयुग भी होता है और कृष्ण भी होते हैं। इसलिए जो मेहनत का धन है वो फलीभूत होता है, और जो बेईमानी का धन है वो पतन का कारण बन जाता है। इसलिए देखा होगा कि मेहनत ईमानदारी का धन पीढ़ियों तक चलता है, और बेईमानी का धन आपके सामने आता है और आपके सामने ही समाप्त हो जाता है। बेईमानी के धन की एक्सपायरी डेट है, जबकि ईमानदारी के धन की एक्सपायरी डेट नहीं है। तो धन दो तरह का है। इसलिए कौन सा? इसलिए आजकल ना आपने देखा होगा हमारे देश में कितना भ्रष्टाचार है। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो 1000, 500, 200, 100 रुपया के लिए अपनी नियत बिगाड़ लेते हैं। बोलो हाँ, उन्हें लगता है कि हम 100 रुपए इनसे कमा लेंगे, 200 रुपए कमा लेंगे तो हमारा घर ठीक चलेगा। भ्रष्टाचार करने वाले की संतानों को देखिएगा आप, बैकग्राउंड चेक करिए ना। जो बेईमानी से धन कमाएगा उसका आगे हिसाब देख लीजिए। इसलिए बचिएगा पाप से, गलत से बचिएगा। धन कमाओ ईमानदारी। भगवान अब राजा परीक्षित जी सिर पर मुकुट पहने हैं, वो कलयुग बैठ गया। जरासंध की मुकुट थी सोने की। भगवान ऐसी कृपा हुई कि जरासंध के मुकुट पर जब परीक्षित जी के सिर पर मुकुट आई, कलयुग बैठ गया। कलयुग ने राजा परीक्षित जी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी, और राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? सुखदेव जी से परीक्षित जी ने सवाल किया। सुखदेव जी ने कहा कि भागवत सुनना चाहिए आपको। वरीयानेस ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम। आपने उत्तम प्रश्न किया, शास्त्र सम्मत बात की है। बहुत श्रेष्ठ सवाल है आपका परीक्षित जी कि जिसे जल्दी मरना हो वो क्या करे। तो सुनो, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। निद्रया, देखो नींद कितनी लेनी चाहिए। आजकल लोग परेशान क्यों हैं? आजकल सफलता सबको चाहिए। आजकल सफलता सबको चाहिए, पर सफलता के पीछे जो संघर्ष है वो कोई नहीं करना चाहता। निद्रया ह्रियते नक्तम, जिस व्यक्ति को कामयाब होना है लोक परलोक में, वो ज्यादा से ज्यादा मन लगा के ईमानदारी से कार्य करे और नींद को त्यागे।
दिवाचार छे हया राजन। आजकल के लोगों का सारा दिन हाय हाय में और खाने पीने में गुजर जाता है। आज लोग असफल क्यों हैं? कई लोग ऐसे। अच्छा एक बात बताओ, सोना सस्ता है कि महंगा है? जोर से, जोर से। है सस्ता है? अच्छा ए भैया, कथा चल रही है, तुम खड़े हो बीच में। ए मेरी माँ, बैठ जाओ, मोबाइल पे खींच लो, सब खींच लो मेरी माँ, मन में ना खींचना कुछ, सब मोबाइल पे ही रखना है, मन में भी रखो कुछ। ए मैया, बैठ जाओ मेरी लाल पीली मैया। तभी तो सास कहती है बहू सुनती नहीं है। देखो हम भी कह रहे हैं, सुन ही नहीं रही है मैया। बैठ जाओ मेरी माँ, कथा को। ए भैया, तुम काहे नहीं बैठ रहे छोरा को लेके? बैठ जाओ, और जाना है जल्दी जाओ, फास्ट निकलो। बैठना है, शांति से बैठिए। सुनो, क्या सवाल कर रहे थे हम आप लोगों से? हाँ, सोना सस्ता है कि महंगा? आप लोग हैं, सस्ता है? सही है, सोना सस्ता भी है और महंगा भी है। जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए सोना बहुत महंगा है। अडानी अंबानी के लिए सोना बहुत सस्ता है, उनके लिए कहाँ महंगाई है। जो बड़ा है उसके लिए कहाँ महंगा है। हम आपसे केवल ये कहना चाहते हैं कि अपने आप को इतना कामयाब बनाओ, इतना सफल बनाओ कि आपको संसार में कुछ महंगा लगे ही ना। आप सफल होंगे, कामयाब होंगे तो आपके लिए हर चीज सस्ती लगेगी। और आप असफल हैं तो आपको हर चीज क्या लग रही है? महंगी लग रही है। ये महंगा है, ये महंगा है। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम कम है। आप लोग अपनी इनकम बढ़ाइए, धन को भी बढ़ाइए, धन को भी बढ़ाइए और धर्म को भी बढ़ाइए। क्योंकि लोक में धन चाहिए, परलोक में धर्म चाहिए। तो धन और धर्म दोनों संपत्ति आपके पास होनी चाहिए। धन भी हो और धर्म भी हो। तो जीवन में धन को भी बढ़ाइए और धर्म को भी बढ़ाइए। जल बिंदु निपातेना क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानाम धनस्य च धर्मस्य च। जैसे एक एक बूंद पानी इकट्ठा करने से जल बिंदु निपातेना क्रमशः पूर्यते घटः, थोड़ा थोड़ा जल भरने से एक दिन घड़ा भर जाता है। उसी तरह सह हेतु, उसी तरह सह हेतु सर्व विद्यानाम, उसी तरह थोड़ा थोड़ा पढ़ने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करने से धनवान, और थोड़ा थोड़ा धर्म करने से धर्मवान हो जाता है। धनस्य च धर्मस्य च, धन और धर्म। आप अपने को सफल बनाइए, कामयाब बनाइए। बस जितना हम भारत में एक समस्या क्या है कि हम दूसरों का पांव पकड़ के खींचते रहते हैं। अपने को कामयाब बनाते तो हम जल्दी से सफल हो जाते। तो यहाँ सुखदेव भगवान वही कहना चाहते हैं कि निद्रया ह्रियते नक्तम, कम सोइए, मेहनत ज्यादा करिए। हनुमान जी लंका गए तो मैनाक पर्वत ने कहा कि थोड़ा विश्राम कर लो, थक गए होंगे हनुमान जी। हनुमान जी ने क्या कहा? सुंदरकांड की एक चौपाई यूथ को सुननी चाहिए, युवाओं को सुननी चाहिए। कौन सी चौपाई है? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक राम जी का कार्य नहीं कर लेता, हे मैनाक महाराज, मैं विश्राम नहीं करूंगा। स्वामी विवेकानंद जी भी इसी बात का अर्थ करते हैं कि जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए,
तब तक आपको रुकना नहीं चाहिए, थकना नहीं चाहिए, हारना नहीं चाहिए। चलते रहिए तब तक जब तक आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए। आपका आजकल क्या है, 25 साल का लड़का दिन में सो रहा है, आज के नौजवान लड़के क्रिकेट देख रहे हैं। क्यों? जिसके पास ज्यादा टाइम है अर्थात फ्री है, जो व्यक्ति फ्री है, समझ लो ये व्यक्ति असफल है, और जो बिजी है वही सफल है। इसलिए अपने आप को बिजी रखो, क्योंकि फ्री व्यक्ति क्या करता है, कहावत सुनी होगी ना, खाली दिमाग शैतान का। खाली व्यक्ति उल्टे सीधे काम करने लग जाता है। क्यों? इसलिए अपने को किसी अच्छे काम में बिजी रखो, इतना बिजी रखो कि आपके पास खाने पीने का भी टाइम ना रहे। बिजी रहिए। और बिजी कब रहेंगे? जब आप कहीं और ध्यान ना देकर केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे। एक कहानी में हमेशा आपको कहता हूं कि एक कुत्ता और एक गधे ने शर्त लगाई। कुत्ता और गधा बोले कि चलो आगे 1 किलोमीटर दूर सिंहासन रखी है, जो पहले पहुंचेगा वो उस राज सिंहासन में बैठेगा और वही इस क्षेत्र का राजा कहलाएगा। कुत्ता और गधा दोनों दौड़े। दौड़ में कौन आगे है? कुत्ता आगे है, गधा धीरे धीरे चलता है। अब कुत्ता बोला मेरे लिए तो आसान है, और जैसे ही कुत्ता आगे बढ़ा तो दूसरे गली के कुत्ते भौंकने लग गए। कुत्ते को देखकर कुत्ता भी रिस्पांस देने लग गया, भाव 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 भाव। तब तक गधा आगे निकल गया। कुत्ता दूसरे गली में गया तो वहां भी मिल गए, भाव 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 भाव, वो भी सबको जवाब देता रहा। फाइनली जब कुत्ता पहुंचा तब तक गधा महाराज बैठ चुके थे, और गधा क्या बन गया? राजा। अब मुझे ये बताओ कि गधा राजा क्यों बना? क्योंकि कुत्ते ने अपनी एनर्जी भौंकने में वेस्ट कर दी। कुत्ता कुत्तों के मुंह लगता हुआ चला। यदि आप लोगों के मुंह लगते रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए कान बंद कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, और केवल अपने लक्ष्य की ओर उतनी ही दृष्टि रखिए जितने से आपका लक्ष्य दिखाई पड़े। अर्जुन को कहा कि क्या दिख रहा है? गुरु द्रोणाचार्य ने, पेड़ नहीं दिख रही, पेड़ नहीं दिख रहा। क्या आपको भी सब कुछ नहीं देखना? पेड़ नहीं दिख रहा, पक्षी भी नहीं दिख रहा। पक्षी की जो लक्ष्य है, जो व्यक्ति केवल अपने लक्ष्य को देखता है वही अर्जुन बनता है, वही लक्ष्य को पाता है। और जो सब कुछ देखता है वो लक्ष्य देखते ही नहीं। इसलिए सब कुछ मत देखिए, लक्ष्य को देखिए। सब कुछ मत सुनिए। आजकल मोबाइल पे आप सब सुनते रहते हैं। काहे सुनते हो सब कुछ? जो आपके मतलब का है वो सुनो ना। ऐसे तो बहुत सारी चीजें, क्या आपने 1 घंटे पहले कौन सी रील देखी, क्या वीडियो देखी, आपको खुद पता नहीं है। क्यों टाइम वेस्ट करते हो? इससे बेहतर है कि कुछ अच्छी किताब पढ़ लो, गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, कुछ बढ़िया चीजें, प्रेमचंद्र जी की कहानियां पढ़ लो, है ना, गबन गोदान पढ़ लो, पुराने कवियों को पढ़ लो, पुराने महापुरुषों को पढ़ लो, रामचरितमानस पढ़ लो। रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी ने जितना साहित्य लिखा वो पढ़ लो। कबीरदास जी का साहित्य पढ़ लो, सूरदास जी का, रैदास जी का, रसखान का, मीराबाई का, कोई बढ़िया चीज पढ़ लो। इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, शांति मिलेगी, अच्छी चीज होगी। मोबाइल पर क्यों उलझे रहते हैं? इससे आपकी याददाश्त कमजोर हो गई मोबाइल के चक्कर में, इंस्टाग्राम के चक्कर में। आपको चाहिए आपका लक्ष्य। आज के युवाओं को पता नहीं, आज के लड़के 4 घंटे क्रिकेट देखते हैं। क्रिकेट खेलना चाहिए, मैं खेलने का सपोर्टर हूं। खेलने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। क्रिकेट में दौड़ना भागना ना, मैं भी खेलता हूं। खेलने से स्वास्थ्य बिंदास रहता है।
खेलना चाहिए क्रिकेट, पर देखना बिल्कुल नहीं चाहिए। देखने से क्या है, आपने अपना टाइम ही तो वेस्ट किया। और आजकल क्रिकेट कहां रहा है, आजकल तो क्रिकेट जुआ हो गया है, बिजनेस है। उनका तो अपना करोड़ों पक रहे हैं, तुम्हारे 4-6 घंटे बर्बाद हो रहे हैं। जो 4-6 घंटे आपने क्रिकेट देखे हैं, याद रखो, ये दास अनिरुद्ध में आपके सामने बैठा हूं ना, मैंने आज तक कभी मैंने क्रिकेट जब हमारे देश का किसी देश से होता है तो मैं ये सुन लेता हूं कि कौन जीता, भारत जीता, खुशी मुझे रहती है कि चलो हमारा देश जीत गया, पर हम बहुत डीप पे घुस के नहीं देखते, टाइम नहीं है ना। और जब बचपन में था तब भी मैं नहीं देखता था, मुझे लगता था कि जितना टाइम मैं क्रिकेट देखने में लगाऊंगा उतने में अपना कोई काम कर लूंगा, कोई एक पुस्तक पढ़ लूंगा, कोई अच्छी बात कर लूंगा। हम अपने टाइम को मैनेज करें, हम टाइम की वैल्यू समझते हैं। किसकी वैल्यू? जिस व्यक्ति ने समय को नहीं पहचाना, जिस व्यक्ति ने समय की कदर नहीं की, तो फिर समय भी उसकी कदर नहीं करता। समय की कदर करें। मैं आपको बार बार एक चीज कहता हूं कि क्रिकेट में जब आप 6 बॉल पूरी हो जाती हैं, 1 ओवर होता है, तो टीवी पर ना ऐड आने लगता है। 6 बॉल पूरी होने पे क्या गया? ऐड साबुन का हो सकता है, कपड़े का हो सकता है, कोई वो ऐड जो होता है ना भाई साहब, 1 सेकेंड का ऐड 1 करोड़ का होता है। यदि 10 सेकेंड का ऐड है उस क्रिकेट के दौरान, तो वो 10 करोड़ का ऐड है। बोलो हाँ या ना? 15 सेकेंड का ऐड है तो वो 15 करोड़ का है। उनका 1 सेकेंड 1 करोड़ का है, और तुम्हारे 4 घंटे की कोई कीमत नहीं है। हद हो गई। वो अपना 1 सेकेंड 1 करोड़ का बेच रहे हो, तुम्हारे ये 4 घंटे हा 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 क्या मिला? वही क्रिकेट में चाहे हिंदुस्तान छक्का मारे, चाहे पाकिस्तान छक्का मारे, चाहे हिंदुस्तान जीते चाहे पाकिस्तान जीते, उसी क्रिकेट में देखा होगा कि वहां कुछ वो रहती है ना, वो झूमर लिए घूमती रहती है, वो कोई भी छक्का मारो उनको नाचने से मतलब है। हाँ बोलो हाँ। वो देखिए आपको किस तरह बुद्धू बनाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं कि कौन जीत, और तुम मरे जा रहे हो, ये जीत गया वो जीत गया। अरे वो खेल है, वो खेल में जीत हार होगी, तो खेल को खेल की तरीके से देखो, युद्ध की तरीके। आजकल खेल भी खेल नहीं रहा, युद्ध हो गया, लड़ाई हो जाती है, सट्टा लग जाता है, बिजनेस हो गया, सट्टा हो गया, युद्ध। खेल खेल कहां रहा? अरे खेल का मतलब है आनंद, खेल का मतलब लड़ाई नहीं है कि तुम लड़ने लग जाओ। और हमारे देश में यही होता है, पाकिस्तान भारत का जब मैच होता है तो भारत देखो, भारत विरोधी नारे लगने लग जाते हैं इसी देश में, हाँ या ना? तो खेल खेल कहां रहा? युद्ध का मैदान बनता चला जा रहा। इसलिए उनका 1 सेकेंड 1 करोड़ का है और आपके 4 घंटे की कोई कीमत नहीं। साहब कह दो अपने नौजवान बच्चों से कि बेटा समय को पहचानो। ये दास अनिरुद्ध ने आप लोगों की तरह समय वेस्ट किया, बर्बाद किया होता तो आज आप सबके बीच में दास सेवा ना कर रहा होता समाज की। हमने अपने हर क्षण को, हर पल को, आप बताइए दीपावली थी, गई ना? भी दीपावली कितने महीने हो गए दीपावली गई हैं? 1 महीना हो गया? 2 महीने? 2 महीने हो गए। आप लोगों की दीपावली में छुट्टी थी कि नहीं? बोलो हाँ थी। सोचिए दीपावली चली गई और दीपावली के 2-4 महीने पहले से आज तक मुझे दीपावली की अभी 2-3 दिन की छुट्टी भी नहीं मिली। मुझे अभी भी मुझे छुट्टी नहीं मिली। मैंने अभी तक छुट्टी नहीं ली 2 दिन की भी, 3 दिन की। काम करना है साहब। लोगों को अनिरुद्धाचार्य दिखता है, अनिरुद्धाचार्य के पीछे जो कार्य के प्रति प्रेम है और ईमानदारी से समर्पण है वो नहीं दिखता। यदि वो आप देख लो तो आप भी सफल हो जाओ। हमारी संडे नहीं होती, आपकी हफ्ते में 1 दिन क्या होती है? संडे। हमारी कोई संडे नहीं।
संडे नहीं होती। क्या क्या बताएं आपको, जीवन में व्यस्त रहना चाहिए, काम से बड़ा प्यार करना चाहिए। दिन भर में मैं एक बार भोजन करता हूं। आप पूछेंगे एक बार क्यों? 2 बार खाने का टाइम नहीं है। भोजन मैं एक बार इसलिए करता हूं कि भोजन का टाइम नहीं है, इसलिए। शाम को मैं सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करता, और कथा करते करते 6 बज जाता है, यहीं सूर्यास्त हो जाता है। या तो भोजन हो जाए शाम को 5 बजे, रात को खाना नहीं चाहिए। तो मेरे पास शाम को भोजन करने का टाइम नहीं रहता, फिर मैं रात को भोजन ही नहीं करता, सुबह टाइम भोजन करता हूं। और कई बार ऐसा होता है कि भोजन का दिन में भी टाइम, जैसे आज की ही बात ले लीजिए। आज कुछ पत्रकार आ गए, उनके संग में चला गया, उनके साथ बातचीत करने, टाइम उन्होंने लिया था। मिलते जुलते मेरे पास आखिरी में 10 मिनट बचे। मैं ऊपर बोला भी भक्तों से कि मेरे पास अब 10, कथा शुरू होनी थी 3 बजे, और 10 मिनट पहले मैं ऊपर बैठा भक्तों से मिल रहा। तब मैंने भक्तों से कहा कि 10 मिनट हैं, या तो मैं आपसे मिलूं या तो भोजन करूं, बताओ क्या करूं। तब भक्तों ने कहा कि आप भोजन कर लीजिए। तब मैं भोजन करने तुरंत गया, 10 मिनट के अंदर फास्ट भोजन करके यहाँ के बैठ गया। मतलब भोजन करने का भी टाइम नहीं रहता। भोजन भी हम छोड़ देते हैं, पर अपना काम नहीं छोड़ते। आपसे यही प्रार्थना है, अपने को बिजी रखिए और अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए। फिर देखिए सफलताएं आपके कदम ना चूमे तो। अब आज के लड़कों को दिन में सोना है, रात को सोना है, 10 बजे तक सोना। भारत में युवा जितने बजे तक सो के उठते हैं, आज के लड़के 8 बजे सो के उठते हैं, कुछ सब नहीं। 8 बजे सो के उठते हैं ना सवेरे, कुछ लोग लड़के 9 बजे भी सो के उठते हैं, कुछ 10 बजे भी। आज के युवा जितने बजे सो के उठते हैं, उतने टाइम तक तो अनिरुद्धाचार्य का आधा काम हो जाता है दिन भर का। सुबह 10 बजे तक हमारा आधा काम निपट जाता है। हजारों संतों को भोजन बांट चुके होते हैं हम, जब तक बच्चे जागते हैं। जब आपके बच्चों के मुंह में मंजन ब्रश होता है, तब हम हजारों संतों की सेवा कर चुके होते हैं। तो जीवन में अपने काम के प्रति आपको ईमानदार होना पड़ेगा, वरना आपने सुना होगा, समय को भरोसो कौनी कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कौनी कब पलटी मार जावे। राम जी को राजा बनना था, वनवास जाना पड़ा, इसलिए समय का सम्मान कीजिएगा। राम जी ने समय का सम्मान किया। 14 साल का वनवास मिला, तो उन 14 साल में राम जी रोते नहीं रहे कि मेरे पिता ने मुझे वनवास दे दिया, बल्कि उन 14 सालों में वह कार्य करते रहे, वह इतिहास रचते रहे कि वह 14 साल ही आज राम जी की दुनिया जानती है, वही जानते हैं। जीवन में अपने टाइम को इतना बेस्ट कीजिए, गुजारिए कि याद रहे, इतिहास है ना। कहते हैं ना, या तो आप इतिहास पढ़िए या तो आप इतिहास में रहिए। सुनिएगा बात ध्यान से, या तो आप इतिहास को पढ़िए या तो इतिहास में रहिए। तो पढ़िए और रहिए में क्या श्रेष्ठ है? हैं? रहिए। हाँ, जो व्यक्ति इतिहास में रहना चाहता है, आज आप इतिहास में महापुरुषों का पढ़ते हैं लेख, महापुरुषों के बारे में, आप भी क्यों नहीं महापुरुष बनने का प्रयास करते कि आपको भी दुनिया आगे चल के पढ़े, आपको रिसर्च करे, आपके बारे में अध्ययन करे। इसके लिए आपको महान विचार वाला बनना होगा। व्यक्ति महान बनता है अपने विचारों से। सुखदेव भगवान ने कहा
कि जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव जीवन में कितना पैसा कमाना चाहिए? हमारे शास्त्र कहते हैं सत्याम क्षितौ किम कसिपोह प्रयासैर बाहु स्वसिद्धे युपवर्हणै किम। जीवन में उतना धन कमाना चाहिए जितने में आपकी जरूरतें पूरी हो जाएं, और जरूरत पूरी होने के बाद संतोष। गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। ये बात सुखदेव जी समझा रहे हैं परीक्षित जी को भागवत जी में। चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम नैवांग्रिपाः परिभ्रतः सरितोप्य सुस्यन्। जीवन में कितना पैसा कमाना चाहिए आप बताओ? आप लोगों के हिसाब से कामयाब सफल व्यक्ति कौन है? चश्मा वाले भैया बताओ, आपके हिसाब से सफल पर्सन कौन है? सफल व्यक्ति कौन है? ये काम चश्मा वाले भैया फास्ट, आप बताओ बगल वाले भैया। आपके जीवन में सबसे सफल व्यक्ति कौन है? संतुष्ट हो, संतुष्ट हो, ये परिभाषा इनकी है। आपकी परिभाषा क्या होनी चाहिए? सफल व्यक्ति किसे कहते हैं आप? हैं? सफल व्यक्ति आप किसे मानते हैं? जो संतोषी है, ये तो हो गई बात। आगे भी कुछ बोलो, कुछ और विचार रखो। मंजिल क्या है? सफल सबको होना है, पर सफलता की परिभाषा ही नहीं पता। कहो तो बता दूं? सुनो ध्यान से। हैं? 2 रोटी और 4 की भूख हो तो चलो सुनो, देखो सफल व्यक्ति कौन? कुछ लोग कहते हैं टाटा बिड़ला सफल है। नहीं, जो परिभाषा हम आपको बताएंगे वो आपके बहुत काम आएगी, सुनिएगा। सफल व्यक्ति वो है जिसने अपनी मेहनत से अपने लिए एक घर बना लिया हो, अपने पैसों से बच्चों को पढ़ाता लिखाता हो, और अपने कमाई से अपने पैसे से जरूरत पड़ने पर अपने माता पिता की दवाई करा सके। जिसे किसी के आगे बेटे की फीस भरने के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े कि भैया महीना हो गया, बेटे के नाम कट जाएगा तो आप फीस दे दीजिए, जरा मदद कीजिए। जो व्यक्ति अपने बच्चों को बढ़िया पढ़ा रहा है, अपनी पत्नी को खुश रखा है, अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, दवाई अपने बल पे करा रहा है, संकट आने पर किसी के आगे उसे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपनी कमाई से अपने लिए छोटा सा घर बना लेता है, मुझे लगता है कि आज के युग में इससे अधिक सफल व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, जिसे किसी के आगे हाथ पसारने की आवश्यकता। जो व्यक्ति बात बात पे हाथ पसारता हो, ये असफल व्यक्ति है। तनिक सा खर्चा बढ़ गया, बेटे की फीस नहीं भर पा रहे हैं, ये गाड़ी तो ले ली, किस्त नहीं चुका पा रहे हैं, घर तो बना लिया, किस्त नहीं चुका पा रहे हैं, ये असफलता की पहचान है। जितना चादर है उतना पांव पसारिए और अपनी काबिलियत बढ़ाइए, अपने को बेहतर बनाइए। बस यदि आपने अपनी जिम्मेदारियां, आजकल के बच्चे ना बाप के भरोसे हो गए हैं। कुछ बच्चे कैसे हैं, पिता पर आश्रित हैं, पापा बच्चे की फीस भरेंगे, पिताजी हमारे लिए गाड़ी दिलाएंगे, पिताजी मोबाइल दिलाएंगे। सोचो ये दास अनिरुद्ध है, हमारे पिताजी ने हमें कभी मोबाइल नहीं दिलाया, हमने मोबाइल भी खरीदा है तो अपने मेहनत करके कमाई करके खरीदा है। हमें संगीत सीखना था और हमें हारमोनियम चाहिए थी। सोचिए ये बात 2007 की है, हमें संगीत सीखना था और हमारे पास हारमोनियम नहीं थी। तब हमने काम किया और हमें काम करने में 3000 रुपए मिले। जब 3000 रुपए मिले तो मैंने उस पैसे से
हारमोनियम खरीदी। आज भी मेरी पहली कमाई की वो हारमोनियम मेरे पास है। वो मेरे जीवन की पहली कमाई थी। और मैंने पहली कमाई मैं चाहता तो मोबाइल ले आता। मेरे दोस्त लोग मोबाइल लाए थे। वो क्या लेके आए थे? मोबाइल। मैं मोबाइल नहीं लाया। हमारे घर में बड़ी गरीबी थी। हमारे पिताजी ने हमें आखिरी बार मेला घूमने के लिए 2 रुपए दिए थे। वो 2 रुपए मेला घूमने के लिए दिए थे। उसके बाद आज तक हमने पिताजी से पैसे नहीं मांगे। आज तक 1 रुपए नहीं मांगा। जितने भी काम किए हैं खर्चे, हमें लगा कि हमें मोबाइल की जरूरत है, हमने काम किया और मोबाइल खरीदा। हमें लगा कि हमारे पास टीवी होनी चाहिए। बचपन में मुझे एफएम सुनने की बड़ी, छोटे बच्चे ना, हमारे गांव में एक हमारा दोस्त है, वो एफएम ले आया। पुराने जमाने रेडियो चलता था ना, तो एक तो रेडियो था, तो रेडियो थोड़ा महंगा था। एक छोटी सी एफएम आने लग गई थी, इतनी सी, वो ऐसे फंसाओ उसमें चैनल लग जाते थे। तो वो आती थी 100 रुपए की। तो मुझे 100 रुपए की एफएम चाहिए थी। तो मैंने क्या किया जानते हो? खेतों में जब फसल कटती है ना, तो चने के खेत में चने कटते हैं, तो कटते समय चने की घेंटी मतलब दाना गिर जाता है। तो मैं वो दाना बीनता था, चने बीनने जाता था खेतों में। और जब बीन के लाया तो कुड़ो बोलते हैं, किलो बोलते हैं, कुड़ा बोलते हैं गांव की भाषा में। 5 किलो को 1 कुड़े। तो हमने बीना और फिर उससे 100 रुपए इकट्ठे किए और हमने 100 रुपए की एफएम खरीदी। और 2009 में हम सबसे पहले टीवी लाए अपने घर में। हमारे घर में टीवी नहीं थी, 2009 में टीवी लाए। बता क्या रहे हैं कि घर नहीं था हमारे यहाँ, घर की जरूरत थी। एक घर था, एक छत थी, पर वो जरूरत थी और छोटा सा घर। तो और फिर घर भी बनवाए, 2 कमरे बनवाए। पिताजी से पैसे मांग कर नहीं, जो जरूरतें पड़ती गईं वो करना हमें ही था। करते गए काम, जरूरतें पूरी करते गए, किसी से मांगा नहीं कि भाई साहब तुम दे दो। हमने इच्छाएं भी उतनी रखी जो हम कर सकते हैं। हमने वो इच्छाएं रखी ही नहीं कि जिससे हमें आपके सामने हाथ फैलाना पड़े। इच्छाएं ही नहीं की हमने। हम जितना था संतुष्ट रहते चले गए। हमारे बचपन में स्कूल, हमें यही वृंदावन में जब मैं पढ़ने आया, तो मैं यहाँ, मेरा गुरुकुल है यहाँ पे ललिता आश्रम में, वहां से पढ़ने के लिए मुझे इसी रास्ते से, गौरी गोपाल के सामने परिक्रमा, इसी रास्ते से मुझे यहाँ जाना पड़ता था डल्ला के आगे। तो लंबा रास्ता होता था सवेरे, इस सर्दियों के मौसम में, और सवेरे जाने आने में समय खर्च होता। तब हम लोगों ने, 2 दोस्तों ने मिलकर 250-250 मिलाए और 500 रुपया की सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी। मतलब ये समझिए कि हमें साइकिल भी चाहिए थी तो खुद को कमा के लाना है, साबुन भी चाहिए तो खुद से लाना है, ब्रश भी चाहिए तो खुद से लाना, कपड़े भी फट गए हैं तो खुद से सिलवाना है। सब तरह से खुद को कमाना है, खुद को खर्चे करना है। मैंने पहली बार हारमोनियम खरीदी। केवल इसी बात इसलिए बता रहा हूं कि आज के बच्चे पहली कमाई से मोबाइल खरीदते हैं। अरे वो काम करिए जिससे आप और आगे बढ़ जाएं। मोबाइल, गाड़ी, आज के लड़के गाड़ी खरीदते हैं। गाड़ी तो आ जाएगी, तुम सफल तो हो जाओ। मैंने साइकिल इसलिए खरीदी क्योंकि जरूरत थी। आज भी मैं वही खर्चा करता हूं जिसकी जरूरत होती है। बेवजह में 1 रुपए का खर्चा, मुझे लगा कि अब मुझे सेवा करनी चाहिए, तो सेवाओं की शुरुआत हुई। मुझे लगता है कि मैं बेवजह पैसे कहां खर्च करूं, इससे ना जाने कितने लोगों का पेट भर जाएगा, सबकी सेवा होगी, यही पुण्य है। तो जीवन में सफल कौन? जो व्यक्ति सेल्फ है वो सफल है। बोलो हाँ। तो आप लोगों को भी स्वावलंबी बनना चाहिए, आश्रित नहीं रहना चाहिए माता पिता पर भी। स्वयं अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे, तो अपना मान भी, सम्मान भी, सब कुछ गवाओगे। इसलिए कहता हूं कि आश्रित पिता पर भी मत रहो। आजकल हमारे देश में एक दूसरी बीमारी चल पड़ी है। लड़के लोग कहते हैं कि हमें गाड़ी चाहिए, ब्याह में गाड़ी चाहिए, दहेज में। हद होती है।
गाड़ी का शौक है और मांग रहे हो भीख, शर्म नहीं आती? अरे गाड़ी में बैठना बुरा नहीं है साहब, पर ससुर जी से मांग कर बैठे तो क्या बैठे, वो भिखारी बन करके गाड़ी पाए तो क्या पाए। छोटी ही गाड़ी खरीदना अपनी मेहनत की कमाई से खरीदो। क्या तुम दहेज मांग रहे हो, भीख मांग रहे हो? मांगे से मरना भला। क्यों जी? मेरा उद्देश्य है ऐसे मांगना नहीं चाहिए। क्यों है? हाँ, एक डिफेंडर मांग रहा, उसको पर हमने समझाया। हाँ, आप लोग दो हाथ पांव वाले हैं, समझदार हैं। ईश्वर ने जितनी ताकत अडानी अंबानी को दी है, जितनी बुद्धि उनके पास है, जितना खून उनके शरीर में है, जितनी हड्डियां उनके शरीर में है, सेम वही चीजें आपके पास। ईश्वर ने भेद नहीं रखा ना। अडानी अंबानी और आप में कोई भेद नहीं रखा ईश्वर की ओर से। संरचना सबकी एक सी है, बस अपना अपना खेल है बुद्धि का। क्या आप अपनी बुद्धि कहां खर्च करते हैं, क्या किस तरह का सोचते हैं? पूरा खेल सोच का है। किस तरह से आप सोच सकते हैं, जितना बेहतर आप सोच सकते हैं उतने सफल आप जीवन में हो सकते हैं। जितना घटिया आपकी सोच होगी, आपकी सोच आपको उतना गिराती चलेगी और आपकी सोच आपको उतना उठाती चलेगी। क्यों? मैं यह बात सही है? कहावत है, बातन हाथी पाइए बातन हाथी लात। मुहावरे हैं ये हमारे क्षेत्र के। क्या मतलब हुआ इसका? बातन हाथी पाइए, अच्छी बातें होंगी आपकी तो हाथी दान में मिल जाएगा, और बातें बिगड़ जाएंगी तो हाथी के पांव के नीचे दबा दिया जाओगे। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित ज्यादा हाय हाय नहीं, जीवन में भगवान के आश्रित रहना चाहिए। और आश्रित रहो। ये दास अनिरुद्ध भगवान की आश्रित रहा। मैंने कभी भगवान से ये नहीं कहा कि ये दे दो, मैंने कभी कुछ कहा नहीं, केवल अपने आप को समर्पित करता गया। भगवान सब कुछ देते चले गए, रास्ते बनते चले गए। समर्पण करो। हम लोग बचपन में, हमारे गांव में एक बड़े आदमी हैं, उनके मंदिर था। मंदिर मतलब गांव में बड़े लोग मंदिर बनवाते हैं ना, तो हमारे पिताजी उस मंदिर में पुजारी थे। तो वो जो मंदिर वाले लोग थे ना, मालिक मंदिर के, उन्होंने बोल दिया हम लोगों से कि आप लोग मंदिर खाली करो, मंदिर खाली करो। और खाली हम लोगों ने नहीं किया, क्योंकि कहीं व्यवस्था नहीं थी, कोई घर ही नहीं था हमारे पास, मंदिर ही था। तो उन्होंने दाना पानी बंद कर दिया। मंदिरों में जमीनें लगी होती हैं गांव गांव में, तो वो पूरी जमीन उन्होंने छुड़ा ली कि अब तुम्हारे पास रहेगा नहीं, तुम भाग जाओगे। कई साल तक हमने भिक्षा मांग मांग के गांव में, और जो दाल रोटी मिलती थी, मतलब भिक्षा में क्या मिलता है, आटा दाल चावल, उसी से भगवान को भोग लगाते रहे और भगवान जी की सेवा ईमानदारी से करते रहे। कोई कंजूसी नहीं ठाकुर जी की सेवा में। जो खाते नमक रोटी खिला के खाते, लो प्रभु ये है, ये भीख में मिला है, ये खाओ, फिर हम खाते। वही खाए वही खिलाए, ईमानदारी से रहे। बाद में उन्होंने कहा कि आपको खाली करना पड़ेगा, नहीं किए तो बारिश के मौसम में उन्होंने सारा सामान मंदिर से बाहर फेंक दिया। फिर हम लोग जब फेंक ही दिया तो निकाल ही दिया, कोई हाथ पकड़ के निकाल ही दे, तब फिर हम लोग निकल गए। फिर दूसरी छोटा सा घर पिताजी ने बनवाया, वहीं रहे। हमने वो दौर देखा है। जब मैं गाय चराने जाता था तो जिनके मंदिर थे वो लोग भी, गाय गांव में सब लोग एक साथ चराते हैं, तो वो लोग चराते। तो मैं उस समय छोटा था, तो वो जिनका मंदिर था वो लोग कहते कि कब खाली करोगे मंदिर, जाओ। मैं छोटा था तो बच्चे को जैसे बोलते हैं बड़े लोग, वैसे वो बोल रहे थे। वो सारी चीजें मैंने सुना, सारी चीजें। अपमान क्या होता है। दुर्योधन के 56 भोग को छोड़ करके और पैदल चल के जंगल गए, जहां विदुर विदुरानी कुटिया में रहा करते थे। अच्छा, ये विदुर विदुरानी कौन है? धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी, ये तीनों एक पिता की संतान है, पर तीनों की मां अलग अलग है। क्रम समझ में आया कि नहीं? क्रम इस तरह से है कि
जो सत्यवती हैं, सत्यवती शांतनु जी से उनका विवाह हुआ। शांतनु जी का विवाह हुआ था गंगा जी से। गंगा जी के 7 पुत्रों को उन्होंने पानी में डुबा दिया। 8वें रह गए जिन्हें भीष्म पितामह कहते हैं। गंगा पुत्र भीष्म गंगा के पुत्र हैं। शांतनु इनके प्रतीक पुत्र शांतनु, प्रतीप पुत्र शांतनु है। शांतनु जी क्या, अब गंगा जी चली गई। गंगा जी की शर्त थी कि मैं जो करूं तुम आप टोक मत देना, और टोक दिया कि सारे बच्चे तो तुम डुबा रही हो, ये सिंहासन कौन संभालेगा। और जब पितामह के बार में टोका तो पितामह तो मिल गए, पर गंगा जी चली गई। गंगा जी गंगा बन के बह गई। अब शांतनु जी एक दिन गए थे जंगल, तो वहां पे सत्यवती नाम की एक कन्या थी। कौन कन्या? ये सत्यवती कौन है? एक मत्स्यगंधा इनका नाम है, एक मछुआरा है। मछुआरे को एक कन्या जंगल में मिली। एक्चुअली यह ऋषि की कन्या थी। किन की कन्या है? एक ऋषि की कन्या है, और ऋषि की कन्या देव कन्या है। और ये जंगल में इन्हें पड़ी मिली एक नाविक को, मछुआरे मतलब जो नाव चलाने वाले भैया हैं, केवट को मिली, तो सत्यवती को ले आए। मछली की तरह इनके शरीर से गंध निकलती थी, तो इनका नाम पड़ा मत्स्यगंधा। एक दिन महर्षि पराशर वहां पराशर मुनि गुजरे, तो महर्षि पराशर ने देखा कि ये समय एक सुंदर संयोग रच रहा है। इस समय यदि संतान होगी तो श्रेष्ठ संतान होगी। तो वह ऋषि कन्या मत्स्यगंधा जो थी, वह महर्षि पराशर जी के द्वारा, अच्छा वो कन्या नाव से लोगों को पार लगाती थी। केवट की बेटी बन गई ना, तो पार लगाती, तो ऋषि को पार लगाया। तो नाव में ही महर्षि पराशर ने कहा, देवी ये जो योग लगन मुहूर्त ठीक चल रहा है, इस समय कोई संतान होगी तो श्रेष्ठ संतान होगी। कहा महाराज मैं तो नाव में हूं और वो मेरे पिता हैं। तब महर्षि पराशर जी ने कहा कि मैं यहां पर कोहरा पैदा करता हूं, कोई देखेगा नहीं, और संतान तुरंत होगी, और संतान के बाद तुम फिर से कुंवारी हो जाओगी। तो महर्षि पराशर जी के द्वारा जो संतान हुई योजनगंधा से, उन्हीं का नाम हुआ वेदव्यास जी। क्या नाम पड़ा? वेदव्यास जी। अच्छा, वेदव्यास जी का हो गया जन्म, और वेदव्यास जी का जन्म हुआ, वो भी चले गए तुरंत। और बाद में कहा कि महाराज आप से मैं कुछ मांगूं क्या? बोले मेरे शरीर से ना दुर्गंध निकलती है मछली वाली, कृपा करो। तब महर्षि पराशर ने कहा तूने मेरे वचनों का आदर किया, जा मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरे शरीर से दुर्गंध नहीं सुगंध निकल पड़ेगी। और उनके शरीर से सुगंध निकलती, इसलिए नाम पड़ा योजनगंधा। योजनों तक इनके शरीर से क्या निकलने लगी? सुगंध, इसलिए इनका नाम पड़ा योजनगंधा। अब क्या हुआ, महर्षि जो गंगा जी के पति शांतनु है, शांतनु एक दिन मत्स्यगंधा योजनगंधा को देखे तो मोहित हो गए। बोलिए बढ़िया है, लेकिन शादी का ब्याह का प्रस्ताव रखा तो योजनगंधा के जो पिता हैं उन्होंने शर्त रख दी कि आप मेरी बेटी से विवाह करोगे, परंतु आपका तो गंगा का पुत्र भीष्म पहले से है, राजा वो बनेगा। यदि मेरी बेटी से जाए बच्चे राजा बने तो मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करूंगा। अब उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राजगद्दी पर पितामह भीष्म बैठेंगे। अच्छा, भीष्म पितामह को जब पता चला कि मेरे पिता कुछ परेशान रहने लग गए, तो एक दिन पूछा कि पिताजी क्या हुआ। तो लोगों से पता चला कि इन्हें एक कन्या पसंद आई है, पर उनके पिता ने शर्त रखी है कि उनका बेटा राजा बनेगा। तब भीष्म पितामह ने पिता के विवाह के लिए प्रतिज्ञा कर ली कि पिताजी मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं राजा नहीं बनूंगा कभी, आप विवाह कर लीजिए ना बेटा। तब पितामह गए उस मत्स्यगंधा के पिता के पास और वहां जाके बोले कि आप अपनी कन्या का विवाह मेरे पिता से करो, मैं वचन देता हूं कि आपकी बेटी से जो बालक होगा वही राजा बनेगा।
तो वो केवट चतुर था। केवट बोला कि चलो आप राजा नहीं बनोगे, पर जो आपका बच्चा होगा वो तो राजा बनेगा। तब पितामह ने कहा कि मैं वचन देता हूं, आज से मैं दिशाओं को साक्षी मानकर, देवताओं को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और मैं विवाह ही नहीं करूंगा। ये पितामह की प्रतिज्ञा हो गई। और इस सिंहासन पर, हस्तिनापुर की सिंहासन पर जो बैठेगा मैं उनकी सुरक्षा करूंगा। अब ये बात जब शांतनु को पता लगी कि मेरे बेटे ने प्रतिज्ञा कर ली कि वो कभी विवाह नहीं करेगा और कभी संतान उत्पत्ति नहीं करेगा, तब पिता ने वचन व आशीर्वाद दिया, वाह बेटा, तूने अपने पिता के सुख के लिए अपना सुख त्याग दिया। जा बेटा, मैं तुझे वरदान देता हूं, जब तक तू नहीं चाहेगा तेरी मृत्यु नहीं होगी। इच्छा मृत्यु का वरदान पितामह को पितामह के पिता ने दिया था। इच्छा मृत्यु क्या है कि जब तक आप नहीं चाहेंगे आपकी मृत्यु, तो पिता का आशीर्वाद ऐसा रहा, कहते ना, देखो पिता का आशीर्वाद ऐसा है कि वो अमर बना देता है। पितामह एक तरह से अमर ही तो थे। इच्छा मृत्यु जब तक नहीं चाहेंगे धरती की कोई शक्ति उन्हें मार नहीं सकती। भगवान के सुदर्शन में भी इतनी ताकत नहीं थी कि पितामह को मार सकें। शिव के त्रिशूल में इतनी ताकत नहीं थी। ये वही भीष्म पितामह हैं जिन्होंने अपने गुरु महर्षि परशुराम जी को युद्ध में संतुष्ट कर दिया। पितामह हल्के फुल्के नहीं है, पिता भक्त हैं पितामह। और फिर सत्यवती का विवाह हुआ, और जब हुआ तो इनके पुत्र हुए चित्रांगद विचित्रवीर। पर चित्रांगद विचित्रवीर की जो विवाह हुआ अंबालिका। अच्छा, चित्रांगद विचित्रवीर ना, एक तो क्षय रोग से और एक युद्ध में जल्दी से इनकी किसी कारणवश रोग से मृत्यु हो गई। जब रोग से मृत्यु हुई तो इनकी दो पत्नियां हैं, अंबा और अंबिका और अंबालिका। अंबा अलग है, अंबा ही जाके शिखंडी बनी बाद में। क्या बनी? जिसके कारण भीष्म पितामह की मृत्यु सुनिश्चित हो गई। इन्होंने शिव से वरदान मांगा कि ऐसी शक्ति दो, ऐसा वरदान दो कि मैं पितामह को मार सकूं। अच्छा, पितामह ने काशीराज की 3 कन्या थी, तीनों का हरण कर लिया था। कथा बड़ी अद्भुत है, विषयांतर न हो, मैं सीधी बात पे पहुंचूं। अब देखो क्या हुआ कि पति की हो गई मृत्यु और घर में 2 बहुएं हैं जिनके बच्चा नहीं। तब सत्यवती ने अपने प्रथम पुत्र को याद किया, वेदव्यास जी को, कहा कि इन्हें पुत्र दो। तो जो बड़ी बहू आई, कहा कि इनको मैं पुत्र दूंगा। और जब वो आई तो तेज देख करके और नेत्र बंद कर ली। तब इनके पुत्र तो हुए पर अंधे हुए, जिनका नाम है धृतराष्ट्र। फिर दूसरी आई तो पीली पड़ गई डर के कारण, तो पांडु पीलिया रोग से ग्रसित हुए। कहा कि एक बार और भेजो किसी को, तो दासी को भेज दिया। तो दासी के जो पुत्र हुए वही कहलाए विदुर। तो 3 पुत्र हुए, 3 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। ये तीनों सगे भाई हैं, वेदव्यास जी के पुत्र हैं। तो जो विदुर जी थे, विदुर जी के सही बात बोलने से दुर्योधन नाराज हो जाया करता था। अच्छा, विदुर जी कौन है? विदुर जी साक्षात धर्म है। अच्छा, उस समय धर्म दोनों पक्षों में है। धर्मराज युधिष्ठिर भी धर्म है, धर्म के अवतार, और विदुर जी भी धर्म के अवतार हैं। दोनों पक्षों में धर्म है। फर्क इतना है कि पांडव धर्म के हिसाब से चलना चाहते हैं और दुर्योधन धर्म को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। जब धर्म को अपने हिसाब से दुर्योधन चलाना चाहा और विदुर जी नहीं चले, तो विदुर जी को घर से निकाल दिया दुर्योधन ने। अपना धनुष बाण द्वार पर देहरी पर रख के विदुर जी महाराज चल पड़े। और विदुर जी एक कुटिया पर बनाकर विदुर विदुरानी प्रेम से रहने लगे और भगवान का चिंतन करने लगे। वही भगवान जब शांति दूत बनकर आए तो विदुर जी के घर भगवान दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। विदुर जी के घर गए भगवान और प्रेम से साग का भोग लगाए। कौन सी साग खाए? भतुए की साग।
और केला छील कर लाई प्रेम से, वो फल फेंकती जाती, भगवान को काकी विदुरानी छिलका देती जाती, भगवान छिलकों का भोग लगाए। ये प्रेम के भूखे हैं भगवान, भाव से छिलका खा रहे हैं। अच्छा, एक बात फिर से आपको यहां याद दिलानी होगी कि धर्मराज यमराज को क्या बोला जाता है? धर्मराज। यमराज को क्या बोला जाता है? तो यमराज कौन है? ये जो विदुर जी हैं, ये विदुर जी पिछले जन्म में कौन थे? यमराज। इन्हें शाप मिला कि आपको 100 वर्षों के लिए मृत्यु लोक में दासी का पुत्र बनना पड़ेगा। अच्छा, किसने श्राप दिया? तो सुनो, विदुर जी को जब ये धर्मराज थे, न्याय करते थे, वहां नरक स्वर्ग कौन जाएगा, वहां ये डिसाइड करते थे कौन पापी कौन पुण्यात्मा। कथा एक छोटी सी है पद्म पुराण की कि इनको मृत्यु लोक में धर्मराज को क्यों आना पड़ा, इसकी एक छोटी सी कथा है। एक महर्षि हुए हैं मांडव्य ऋषि। एक ऋषि हुए हैं, क्या नाम है? मांडव्य ऋषि। एक्चुअली क्या हुआ, मांडव करके एक जगह है मध्य प्रदेश में, नर्मदा जी के किनारे। उस क्षेत्र का नाम क्या है? मांडव। वो मांडव्य ऋषि से मांडव जगह पड़ी। आज भी वहां पुराने महल बहुत सारे हैं, लोग जाते हैं दर्शन करने। नर्मदा जी का किनारा, मैं भी बहुत पहले वहां कथा करने गया था। तो मांडव्य ऋषि वहीं पे जंगलों में रहते थे। वहां के एक राजा थे, राजा के घर ना चोरों ने चोरी की। ये पद्म पुराण की कथा है। राजा के घर चोरों ने क्या की? चोरी। और चोरी करके सारा धन ले जाके, अच्छा सेना लग गई पीछे चोरों की। अब चोर भागे कहां? चोरों को लगा तो हम पकड़ जाएंगे, और पकड़ जाएंगे तो राजा हमें मृत्यु दंड देगा। तो सारा धन डर के कारण मांडव्य ऋषि की कुटिया पे चोरों ने छिपा दिया और जंगल में भाग गए। अब जब सेनापति आए